हेलो एवरीवन। तो मैक्रो इकोनॉमी में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले नए टॉपिक के मनी एंड बैंकिंग। कोशिश हमारी यही रहेगी अब जो स्टार्टिंग होनी है, ठीक है, वो बहुत तेज़ी से हो और जल्दी जल्दी चैप्टर ख़त्म हो। अनफॉर्चुनेटली लास्ट जो चैप्टर थे हमारे वीक हो गए, जल्दी जल्दी नहीं हो पाए। क्लास 12 के सारे कंटेंट तैयार हो रहे हैं। इस पे यूनिवर्सिटी ऑफ मेहंदी पे, बास एजुकेशनल सोसाइटी पे आप जाके एक्सेस कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मनी इज़ अ कमोडिटी एक्सेप्टेड इन द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या टॉपिक है? मनी एंड बैंकिंग। मनी क्या होता है? कमोडिटी होता है जो हम एक्सचेंज करते हैं, यानी कि कोई कमोडिटी खरीदते हैं, ठीक है। कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता, सॉरी, ठीक है। इन इकोनॉमिक कंसिस्ट ओनली इंडिविजुअल दैट कैन नॉट बी एक्सचेंज कमोडिटी, ठीक है। जब आपके पास पैसा होगा कोई, ठीक है, तब आप कमोडिटी को एक्सचेंज करोगे, उसके बदले में आपको पैसा देना पड़ेगा, कमोडिटी आपको मिल जाएगी। कमोडिटी का मतलब यानी कि कोई सामान, ठीक है, कोई चीज़, ठीक है। हेंस देयर इज़ ए नो रोल ऑफ मनी। अगर कमोडिटी नहीं करोगे तो पैसा नहीं देना पड़ेगा। देयर इज़ ए मोर देन वन इंडिविजुअल डू नॉट टेक पार्ट इन द मार्केट ट्रांजेक्शन, ठीक है। मार्केट में हमें इंडिविजुअल को नहीं देखना होता, पूरी मार्केट को देखना होता है। अगर आप अकेले एक जगह पर हो तो वहाँ पर पैसे की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पैसे की ज़रूरत वहाँ पर होगी जहाँ पर डिफरेंट लोग हों, आपकी ज़रूरतें हैं, आप किसी के पास जाते हो, कोई चीज़ खरीदते हो, परचेज़ करते हो, तो आपको कम्युनिटी की ज़रूरत होती है, उसके बदले में आप पैसा देते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। एज सुन एज देयर इज़ ए मोर देन वन इकोनॉमिक एजेंट हु एंगेज दिमसेल्फ इन ट्रांजेक्शन, ठीक है। इकोनॉमिक एजेंट का मतलब यानी कि सामान बेचने वाले। मनी बिकम इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होती है इस चीज़ के लिए ताकि ये फैसिलिटेट कर सकें। इकोनॉमिक एक्सचेंज विदाउट मीडिएशन ऑफ मनी आर रेफर टू बाटर। अगर यहाँ पर पैसे का सिस्टम ना हो, मनी का ना हो, तो हम क्या कहेंगे? बाटर सिस्टम, जिसमें हम कमोडिटी का एक्सचेंज करते हैं, बट मनी की बात ना करें। यानी कि आपके पास चावल है, हमारे पास आटा है, हमने आपको वीट दे दिया और हमने आपसे राइस ले लिया। बट ये तब पॉसिबल होगा जब कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो, जब आपको आटे की ज़रूरत हो और उनको चावल की ज़रूरत हो। मगर ऐसा सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, चेंज हो जाता है। क्या किसी चीज़ की और ज़रूरत नहीं होगी? ज़रूरत होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिविजुअल हु है सरप्लस राइस, किसी एक बंदे के पास राइस है, अब उसको क्लोथ चाहिए, ठीक है। शी वॉज नॉट लकी इनफ टू मेक द एबल टू फाइंड अनदर पर्सन हैव ए ड्रामेटिकली अपोजिट डिमांड। अब वो बैठ के ढूंढ रहा है कि कोई बंदा हमसे चावल ले ले और हमें कपड़ा दे दे, कपड़े वाले को ढूंढ रहा है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है समटाइम, तो ये चीज़ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। इन द सर्च ऑफ कॉस्ट में भी बिकम प्रोहिबिटेड इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीजेज। कभी कभी नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज़ हो जाते हैं। स्मूथ ट्रांजेक्शन के लिए इंटरमीडिएट गुड इज नेसेसरी, ठीक है, विच एक्सेप्टेबल बोथ पार्टी, दोनों पार्टी जो है एक्सेप्टेबल हो। सच गुड आर कॉल्ड मनी, ठीक है। यानी कि अब हमें ऐसी चीज़ की ज़रूरत हो जिससे दोनों पार्टी सेटिस्फाइड हो जाए, कम्युनिटी का एक्सचेंज भी हो जाए और पैसा भी दे दे, ठीक है। द इंडिविजुअल कैन बी सेल देयर प्रोड्यूस फॉर मनी। इंडिविजुअल ने जो भी अपना प्रोड्यूस बनाया है उसको पैसे के बदले में, मनी के बदले में दे दिया जाए, ठीक है। थ्रू द फैसिलिटेशन ऑफ द एक्सचेंज इज़ कंसिडर टू बी प्रिंसिपल रोल ऑफ मनी। यानी कि प्रिंसिपल रोल ऑफ मनी यही है कि आप सामान खरीदिए, उसके बदले में आप पैसा दीजिए, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ मनी में क्या होता है? फंक्शन ऑफ मनी में क्या होता है बेटा? फंक्शन ऑफ मनी में क्या होता है? मीडिया ऑफ एक्सचेंज होता है। बाटर सिस्टम जो है एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट था हाई कास्ट पीपल के लिए। हैव ए इनकम लुकिंग सूटेबल पर्सन टू एक्सचेंज देयर सरप्लस, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना। मनी इज़ आल्सो कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट, ठीक है। वैल्यू ऑफ ऑल गुड एंड सर्विसेज इन द मॉनेटरी यूनिट्स। मॉनेटरी यूनिट्स का मतलब क्या होता है? 4 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपको तेल लेना है, तो तेल आपका 200 रुपये लीटर, 150 रुपये लीटर, ठीक है। तो लीटर बना दिया, यूनिट्स बना दी, ठीक है। 2 किलो, 4 किलो, 2 मीटर, 1 मीटर, ये आपकी यूनिट्स होती हैं। गॉट इट? मॉनेटरी यूनिट्स यानी कि 200 रुपये मीटर। कपड़ा लेना है तो 200 रुपये मीटर, दूध लेना है तो 60 रुपये लीटर, 50 रुपये लीटर, इस तरह से होता है, वैल्यू बता दी जाती है। वैल्यू ऑफ द सर्टेन विश रिस्ट वॉच इज़ 500। वी मीन रिस्ट वॉच कैन बी एक्सचेंज 500 यूनिट ऑफ मनी। अब अगर आपको घड़ी खरीदना है, घड़ी का कॉस्ट 500 रुपये है,
तो आपकी जो मॉनेटरी यूनिट होनी चाहिए 500 रुपये होनी चाहिए। यूनिट ऑफ मनी रुपीज़ इन द केस इफ द प्राइस ऑफ पेंसिल 2 रुपीज़, पेन 10 रुपीज़, वी कैन कैलकुलेट द रिलेटिव पेन पेंसिल विद रिस्पेक्ट टू पेन की वर्थ जो है 10/2 है, 10/2 है, में 5 पेंसिल आपको मिल जाएंगी। ये आपको याद रखना है। मनी इट सेल्फ रिस्पेक्ट टू अदर कम्युनिटी, अदर एक रुपीज़ है किसके लिए, यानी कि रुपीज़ के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो 1/2 यानी कि 0.5 पेंसिल मिल जाएगी, यानी कि 1 रुपये में 0.5 पेंसिल मिल जाएगी, यानी कि 2 रुपये की एक पेंसिल है तो एक पेंसिल कितने में मिलेगी, ठीक है, ½ रुपीज़ में। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। ऑल इफ़ द प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटी इंक्रीजेज इन द टर्म ऑफ मनी it is a general increase the price level. The unit of value of money in decreases. Sense of unit money can be purchase low commodity. ठीक है। अब बार्टर सिस्टम हैज़ ए अदर डिफिशियंसी, बार्टर सिस्टम में और डिफिशियंसी थी इसी वजह से हटा दिया। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी फॉरवर्ड वन वेल्थ अंडर द बार्टर सिस्टम। अगर एक ही वेल्थ है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती। सपोज इंडाउमेंट हैज़ ए राइस विच डोंट हैव विश टू कंज्यूम टुडे इंटायरली। अब आपके पास राइस है तो क्या सिर्फ आप राइस ही राइस खाओगे, ठीक है। अब उसको बेचो, अलग अलग लोगों के पास जाओ। यू मे बी रिगार्डेड स्टॉक ऑफ सरप्लस। अब राइस है तो राइस को कहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। घोड़े हैं तो कहीं घोड़े को रखना पड़ेगा, बकरियां हैं तो कहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। और राइस की बात अभी कर रहे हैं तो राइस फ्यूचर डेट तक सड़ जाए, ख़राब हो जाए तो अब हमें पेरिशेबल गुड्स को हटाना पड़ेगा। अब जो आलू बो रहा होगा वो तो बेचारा, उसको तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती होगी, ठीक है। तो यही सब इश्यूज़ की वजह से जो है, अब इसमें इन्होंने बताया राइस को रिक्वायर्ड होता है स्पेस। अगर आपके पास स्पेस है तो ठीक है, पेरिशेबल तो है बट थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, नहीं है तब तो आप फंस जाओगे। व्हेन द डिमांड ऑफ राइस व्हेन यू विश एक्सचेंज ऑफ योर स्टॉक टू बाइंग अदर कमोडिटी, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व योर सेल्फ, राइस फॉर मनी। अब आप पैसा दो, राइस ले जाओ, ख़त्म बात, जाओ। मनी इज़ नॉट पेरिशेबल एंड इट इज़ स्टोरेज कॉस्ट एंड कंसिडरेबली लोअर, ठीक है। अब कॉस्ट को स्टोर कर लेती है। अब जैसे मान लो बोरा भर भर के आप रखे हुए सामान, क्या वही मनी भी आप रख सकते हो? ऐसा नहीं है, ठीक है। आपकी मनी जो है एक बैंक में होगी या अपने पास होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। इट इज़ आर एक्सेप्टेबल टू एनी वन पॉइंट ऑफ टाइम, दिस टाइम स्टोर द वैल्यू, वैल्यू को स्टोर करते हैं फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में जो भी आपको फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं उसको लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। राइजिंग प्राइस लेवल में भी इरोडेड परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ठीक है। अब प्राइस जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे इन्फ्लेशन आता रहेगा, परचेजिंग पावर घटती रहेगी। जैसे गोल्ड, लैंडेड प्रॉपर्टी, हाउस है, बॉन्ड है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इंट्रोड्यूस शॉर्टली। हाउएवर सम कंट्रीज हैव ए मेड टू अटेम्प्ट टू मूव टुवर्ड द इकोनॉमी विच यूज़ लेस ऑफ कैश। अब यहाँ से ये जो डायरेक्ट दिया गया है, कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। अब कुछ ऐसी इकनॉमीज़ हैं वो कैश ट्रांजैक्शन की जगह डिजिटल ट्रांजैक्शन पे फोकस करती हैं, ठीक है। कैशलेस सोसाइटी बनाती हैं इकनॉमी में। फिजिकल बैंक नोट की जगह, कॉइन की जगह ट्रांसफ़र ऑफ डिजिटल इन्फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे UPI है, यूपे है, ठीक है, भीम पे है, ATM है, पेटीएम है, ठीक है। ये सब करते हैं, ठीक है। तो इससे आपको पैसा लेके नहीं चलना पड़ेगा। क्यों भैया? पहले ज़माने में 500 के नोट आप लेके चल रहे, गड्डी फूली मिली, पता चला कि आगे जाने के बाद कतर दी गई जेब, ठीक है। चेक लेके गए, चेक आपका 1 लाख रुपए का होगा, एक पत्ती आपके चेक में आ गई, ठीक है। तो इस तरह से डिजिटलाइज कर दिया गया। अब तो मोबाइल में है सारा खेल, ठीक है। तो यहाँ से आप कुछ कर सकते हैं। ई-वॉलेट्स बना दिया, नेशनल है, NFSC है, ठीक है, जनधन अमाउंट है, सॉरी जन धन अकाउंट, ठीक है, सॉरी, ठीक। तो यहाँ पर आज हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। शॉर्ट लेक्चर है, कोशिश हम यही करेंगे कि 1 से 2 लेक्चर, 3 लेक्चर में आपका एक चैप्टर पूरा पढ़ा दिया जाए। थैंक यू।